मेंबर नूर पर जलवा फरोज उलमाए सद एहतराम नाज़िम इजलास मोहतरम काबिल कद्र सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औसे आज़म बमनी भी सरो सामा मदद किबले दी मदद काबे ईमा मदद। अकीदत व मोहब्बत के साथ उसूल व बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में सारा मजमू दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम ब्रादरान इस्लाम, बहुत ही बेहतरीन और नसीहत आमीज किताब समात किया आपने। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद फरहान मियां साहिब क़िबला से और हजरत के इस बयान के बाद किसी बयान की ज़रूरत मैं नहीं समझता, लेकिन बस आपके हुजूर हाज़िरी लगाने और आपकी खिदमत की गरज से कुछ वक्त के लिए हाजिर हो गया। आज की तकरीर, आज की बज़्म सजाने के पीछे जो मकसद है, हम और आप सब इससे वाकिफ हैं कि इस घर से आज से 40 दिन पहले एक बहन का जनाजा उठते हुए आपने अपनी माथे की निगाहों से देखा। रज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, वो जो जनाजा आपने अपनी माथे की निगाहों से इस घर से, इस दहलीज से उठते हुए देखा, यकीन जानो मेरे प्यारे, वो जनाजा अपने आप में एक बहुत बड़ी तकरीर है, बहुत बड़ा खिताब है। और ये उठते हुए जनाजे जो रोज दूसरे तीसरे चौथे दिन हम सुनते हैं, देखते हैं, कभी मौका लगता है तो अपना कांधे पे उस मैयत को उठाते भी हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा दर्स और बहुत बड़ी इबरत का निशान है। ये जनाजे अपनी खामोशी के साथ में एक तकरीर करते हुए जा रहे हैं और ये ऐलान करते हुए जा रहे हैं, ऐ गाफिल इंसान, क्या तू ये समझता है कि तू इसी दुनिया में रहने वाला है?
नहीं बल्कि बहुत जल्द तुझे भी इस कब्र में समाना है। ये उठते हुए जनाजे ये बयान देते हैं कि ऐ दुनिया की रंगीनियों में खोई हुई इंसान, एक वक्त वो आएगा कि तुझे भी हमारी तरह इस बिस्तर पे से उठा करके इस पलंग पर रख दिया जाएगा। एक वक्त वो आएगा कि तू अपने हाथों से अपने बदन पे पानी डाल नहीं पाएगा। एक वक्त आएगा कि तू खुद से गुस्ल भी नहीं कर पाएगा। लोग तुझे गुस्ल देंगे, लोग तेरे खुशबू लगाएंगे, और वो वक्त आएगा कि तुझे अपने कांधों पे बिठा करके उठा करके तेरी मैयत को तेरे घर की दहलीज से बाहर निकाल देंगे। और आए इंसान, वो घर वाले जिनके लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी में खूब मेहनतें मशक्कतें की, जिनको खिलाने पिलाने के लिए तूने हराम और हलाल की तमीज ना की, वो घर वाले उस वक्त तेरी उठते हुए जनाजे, तेरी उठती हुई मैयत को जो घर के दरवाजे से बाहर लोग ले जा रहे होंगे, उनकी हिम्मतें ना होंगी कि तुझे घर के अंदर रोक ले। उनकी हिम्मतें नहीं होंगी कि अपनी जुबान से ये कह दे कि ये जिसको तुम ले जा रहे हो, इसने बड़ी ही मेहनत और मशक्कत से मेरा पेट भरा है, इसने मुझे पाला है, इस मेरे बाप को तुम मत ले जाओ, इसको मुझसे जुदा ना करो। बल्कि वो वक्त ऐसा होगा कि ऐ इंसान, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरे अहलो अयाल, तेरे रिश्तेदार, उस वक्त जब तू जनाजे पे लेटा होगा, तुझे मैयत कह करके वो मुखातिब करेंगे और आपस में बातें यूं करेंगे कि मैयत को जितनी जल्दी हो सके दफन कर दो। वक्त बहुत हुआ जा रहा है, वक्त ज्यादा नहीं बचा है कि शाम का वक्त है, कि अंधेरा होने वाला है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बॉडी में से बदबू आने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी नेगेटिव चीज हो जाए कि बाद में तकलीफ या दुश्वारी का सामना करना पड़े। तेरे वो रिश्तेदार जिनकी नाराजगी को तू बर्दाश्त नहीं करता था, तू हर आन यही कोशिश करता रहा कि ये दुनिया वाले, ये तेरे रिश्तेदार, तेरे भाई, तेरे बहन, तेरे घर वाले तुझसे राजी रहें, तुझसे खुश रहें, और उनकी खुशी के लिए तूने इस दुनिया में खूब कमाइयां करी। मेरे प्यारे, मैं कमाई करने के या रोजगार के या पैसा कमाने का मुखालिफ नहीं हूं। मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ, मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि गरीबी में जिंदगी गुजार दो। मैं कहता हूं कि खूब पैसा कमाओ, खूब तिजारत करो, खूब मेहनत करो, मशक्कत करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे घर में जो पैसा आ रहा है वो हलाल जरिए से आ रहा है या हराम जरिए से आ रहा है। मेरे अजीज, ये दुनिया वाले जिनको तुम खिलाने पिलाने में हराम और हलाल की तमीज भी भूल जाते हो, शरीयत भूल जाते हो, और तुम अपनी तबीयत के हिसाब से कमाइयां करने में जिंदगी को गुजार देते हो और आखिरत के लिए कुछ जमा नहीं करते। मेरे प्यारे, तेरा वही बेटा, तेरा वही बाप, तेरा वही भाई तुझे इस दुनिया में से जब तेरी रूह प्रवास करेगी, दारे बका की तरफ जब तेरी रूह कूच करेगी, तो इस तेरे कमाए हुए घर से तुझे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे, ये मौत अपने आप में एक बहुत बड़ी तकरीर है, ये मौत अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, निशानी इबरत है। इस मौत से सबक हासिल करो, इस मौत से
इबरत हासिल करो और अपने दिमागों में ये बात बिठा लो कि हमें मरना है। मौत को याद करते रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहो कि अगर तुम रब से डरोगे, मौत को याद करोगे और मौत की तैयारी करोगे, अपनी जिंदगी हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार उम्मती बनकर के गुजारोगे और हुजूर की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारोगे, अपनी पेशानी को सजदों से सजा लोगे, रब्बे काबा के हुजूर अपने सरों को झुका करके रब को मना लोगे। इसी में फलाह और इसी में कामयाबी और इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है मेरे प्यारे। यही वो चीज है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगी, यही वो चीज है जो आखिरत में तुम्हारे काम आएगी मेरे प्यारे। आज अच्छे बुरे का तमीज हम नहीं कर रहे, हलाल हराम का तमीज हम नहीं कर रहे, सच झूठ का तमीज हम नहीं कर रहे। हालात क्या हो गए मेरे प्यारे, बड़े नाजुक हालात हैं। आज हमारा मुआशरा ऐसा खराब होता जा रहा है, ऐसी गंदगी की दलदल में डूबता हुआ नजर आ रहा है कि आज जिना इतना आसान हो गया, निकाह को मुश्किल बना दिया गया। आज मस्जिदों में, अल्लाह के घर में हमारा नौजवान दिखाई नहीं दे रहा, हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों पे की तरबियत पर ध्यान नहीं दे रहे। आज ये हालात हो गए मेरे प्यारे। हम मौत को भूल गए, हमने मौत को बस एक रस्म बना दिया, मौत हमें याद नहीं रही, मौत की तैयारियां हमें याद नहीं रही मेरे प्यारे। ये मौत बहुत हसीन चीज है, ये मौत बहुत प्यारी चीज है। हाँ, मौत नेमत है, नेमत, लेकिन किसके लिए? मोमिन के लिए, ईमान वाले के लिए। ईमान वाले के लिए मौत नेमत है मेरे प्यारे। जब ईमान वाला, जब नेक आदमी इस दुनिया से जाता है, उसकी रूह उसके बदन से प्रवास कर जाती है। जब उसको कब्र में उतारा जाता है तो रिवायतों में आता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं और वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचान लेता है। अल्लाह, हुजूर का दीदार होना है, मौत के बाद हुजूर का दीदार होगा। इन आंखों से हम हुजूर को देखेंगे मेरे प्यारे। मौत नेमत है। कहने वाले ने कहा था कि मौत तो आएगी आती है, पर कयामत ये है चंद सांसों पर ठहरा है नजारा तेरा। या रसूल अल्लाह, मौत तो हमारे लिए नेमत है, क्योंकि हमें मौत के बाद आपका दीदार होना है। या अल्लाह, हमें तौफीक अता करके हम अपनी आंखों को इस लायक बना सकें कि हम हुजूर का दीदार कर सकें। आज हम गौर करें मेरे प्यारे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करने की हम चाहत रखते हैं, ख्वाहिशमंद हैं मेरे प्यारे, लेकिन क्या हमारी आंखें इस काबिल हैं कि हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर सके? क्या हमारी आंखों में वो पाकीज़गी है? आज हालात ये हो गए, हमारी रातें मोबाइलों पे गुजरती हैं, हमारे दिन मोबाइल कानों पे लगा लगा करके गुजरते हैं। कुरान मजीद को हम खोल करके हफ्तों नहीं देखते। मस्जिद में हम जुमा जुमा जाते हैं मेरे प्यारे। माह रमजान में हमारा नौजवान मुंह में तंबाकू और गुटखा रखे हुए दिख जाता है। आज हालात क्या हो गए, हम जा कह रहे हैं मेरे प्यारे। हमने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना छोड़ दिया और आज दुनिया में हम रुस्वा हैं, दुनिया में हम परेशान हैं, हम जिल्लत के दलदल में डूबे जा रहे हैं, हर जगह जलील हो रहे हैं। ये हालात हो गए मेरे प्यारे। हमने इल्म नहीं सीखा, हम दुनियावी तालीम के पीछे दीवाने हो गए, अंग्रेजों के तरीकों अपनाने में हम दीवाने हो गए। हमने एक मुसलमान की होने की पहचान हम खो रहे हैं। हमें अपने सरों पे टोपियां रखने में शर्म आ रही है, हमें
दूसरे के सामने अपना इस्लामी नाम बताने में शर्म आ रही है। ये हालात क्या हो गए मेरे प्यारे, जरा गौर कीजिएगा। आज हम जा पा रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे, मरना है, मरना है, मौत आनी है, लिहाजा मौत की तैयारी करो। और जब मरना ही है तो मुसलमान होके मरो, ईमान वाले बन के मरो। ईमान पर मौत आए तब मौत है मेरे प्यारे। मौत वो है कि तुम्हारा जनाजा जब उठे तो लोग कहें कि वो हुजूर के वफादार का जनाजा जा रहा है। ये मौत है मेरे प्यारे, हसीन मौत, बुज़दिलों की तरह मेरे प्यारे। याद रखो मेरे प्यारे, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही वो उभरेगा जितना कि दबा दो। ए मेरे प्यारे, आज हमें और आपको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। आज हमें और आपको अपनी पहचान जाहिर करने की जरूरत है। आज अपने किरदार में, अपने किरदार को हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरामीन की तरह अपने किरदार को बना लो। आज हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चल करके अपनी जिंदगी को गुजारो, ताकि लोग तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे फिरने के अंदाज से, तुम्हारे उठने बैठने के अंदाज से, तुम्हारे खाने पीने के अंदाज से दूसरे लोग मुतासिर हों और वो कहें कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला उनका दीवाने का ये आलम है, तो रसूल कौनैन का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे, आज हमें जरूरत है कि अपनी जिंदगी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक के साँचे में ढाल लें और दुनिया वालों को ये बताएं कि हुजूर के आशिक ऐसे हुआ करते हैं। मेरे प्यारे, दीन को मजाक मत बनाओ। ये सारी चीजें मेरे प्यारे, बहुत सी चीजें। मेरे भाई ने कहा था कि कुछ इस्लाह हो जाए। आखिर किस किस चीज की इस्लाह की जाए? कंफ्यूजन होता है, परेशानी होती है दिमाग में कि आखिर किस किस चीज की इस्लाह की जाए। एक आध कमी हो तो बता दी जाए कि हाँ ये कमी है, ये कमी है, इसकी इस्लाह हो जाए। लेकिन यहां तो जब हम नजर डालते हैं तो हर तरफ कुछ ना कुछ, हर गलाजत में हमारे लोग मुब्तला है, शामिल है। आज सूद ब्याज का कारोबार सरेआम हो रहा है। ये कयामत की निशानियों में से है मेरे प्यारे। हम कर क्या रहे हैं? हम सोचें जरा, क्या वाकई में यही कलमा पढ़ने का हक है? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए, हम जैसों के खातिर पेट पर पत्थर बांधे मेरे प्यारे। तकलीफें बर्दाश्त की हुजूर ने। क्या मुंह दिखाएंगे हुजूर को कब्र में? यही कि हुजूर आप तो अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत को दर्श देने के लिए पेट पर पत्थर बांध करके आपने परेशानियां उठाई। आपने पेट पर पत्थर बांधने के लिए कि उम्मत को दर्श हो जाए, कि उम्मत को सबक मिल जाए कि भूखे रहना तो बर्दाश्त कर लेना, फाका तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी हराम की रोजी जो है खाने की कोशिश मत करना, हराम के लुकमे पे हाथ मत बढ़ाना। हुजूर आपने हमको ये दर्श दिया था, लेकिन आज हम आए हैं आपके पास तो हम अपने पेटों को हराम कमाई से भर कर आए हैं, अपने बच्चों को हराम खिला करके आए हैं। हालात क्या हो गए मेरे प्यारे? सोचिए जरा, हुजूर का दीदार होना है कब्र में। ये तमन्ना हम रखे हुए हैं कि हम हुजूर का दीदार करेंगे। ये हालात है, ये हम कर क्या रहे हैं, हम जा किधर को रहे हैं? बस हम मगन हो गए इन बातों में। किसी शायर ने आकर के कह दिया कि एक बार सुभान अल्लाह कहो और जन्नत में दरख्त बना लो, बस हो गया। सुभान अल्लाह कहा और जन्नत मिल गई। अगर सुभान अल्लाह कहने से जन्नत मिल जाए और इतना आसान हो जाए, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहीम व करीम है। मैं कहता हूं अल्लाह करीम चाहे तो एक छोटी सी अदा पसंद आ जाए अल्लाह को, अल्लाह जन्नत दे देगा। कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के लिए। अल्लाह करीम रहीम है, गफूर रहीम है। लेकिन मेरे प्यारे, हम अपना यही तरीका बना के बैठ जाए कि गुनाह पे गुनाह करे जाए, नमाज़ें तर्क करे जाए, रोजे छोड़ते चले जाए, दीन का मजाक बनाते चले जाए, और यही कि बस सुभान अल्लाह कहा और जन्नत मिल गई। बुजुर्गों की तौहीने, सहाबाई किराम को गालियां दी जा रही हैं, हम अपने उसमें मस्त हैं। बस हालात क्या हो गई ये देखो।
आज हम पहुंच कहां गए ये देखो, आज हमारा मुआशरा जा कहां है ये देखो। मौत को भूल गए आप, मौत आनी है भूल गए, मरना है इस दुनिया से, जाना है, क्यों भूल गए? अगर हमें मौत याद होती तो हम मौत की तैयारियां करते। मेरे प्यारे, मौत को भूलो मत, मरना है, मौत से बच नहीं सकता कोई। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है, हर चीज खत्म होने वाली है, कुछ बाकी नहीं रहना। बाकी रहने वाली जात सिवाय रब्बे कायनात के कोई नहीं। बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। मेरे प्यारे, गौर करो, हम देखें तो सही, हम जा कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगा करके ये अशार बड़े प्यार से पढ़ते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए। चिरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर क्या हो गए? क्या हम हमारे घर इस लायक हैं कि हुजूर हमारे घर में तशरीफ लाए? आज हमारे घरों में टीवियां चल रही हैं, रात रात भर, दिन दिन भर गैरों के गाने और नाच कव्वालियां की महफिलें हो रही हैं टीवियों में, म्यूजिक सिस्टम में। हम हमारा मुआशरे के लोग घरों में गालियां बकी जा रही हैं। क्या हुजूर तशरीफ ऐसे घरों में लाएंगे? क्या हुजूर को ऐसे घर में बिठा लोगे? क्या हुजूर को ऐसे घर में बुलाओगे? अरे हुजूर को बुलाना है तो होना तो ये चाहिए था कि या रसूल अल्लाह, आप इस आशिक के घर तशरीफ ले आइएगा। ये आशिक वो है कि रात रात भर कुरान मजीद की तिलावत किया करता है अपने घर में। इसने अपने अपने घर की दरो दीवार को कुरान मजीद की तिलावत से सजा के रख दिया है। सरकार पर दरूद शरीफ पढ़ पढ़ करके ये भेजता है, सलातो सलाम भेजता है हुजूर का। हुजूर की याद में रात रात भर दरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजार देता है। ये चीज अगर हो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार बन के रहो, हुजूर करीम के फरामीन पे अमल करो, तब वाकई में हम सच्चे मुसलमान हैं और ईमान वाले हैं। ईमान पर मौत की दुआएं करते हैं, या अल्लाह करीम मौत आए तो गुम्बद खजरा के साए में आए, या अल्लाह करीम मौत आए तो कलाम मजीद पढ़ते हुए मौत आए। तमन्नाएं हमारी ख्वाहिशें ये हैं, और हर सुनने की, हर अक्लमंद की ख्वाहिश होनी भी यही चाहिए कि जब मौत आए तो जुबान पे कलमा शरीफ जारी हो। लेकिन हम अपने गिरवानों में झांकें कि हमारी जिंदगी का हर हर लम्हा गुजर रहा है नाच गानों में, गालियां बकते हुए। कलमा हम दिन में पढ़ते कितने बार हैं ये हम गौर करें, अपने गिरवान में झांकें। कल जो गुजर गया, आपने कितने मर्तबा कल कलमा शरीफ का बिर्द किया? सोचो तो सही। जुबान पे वही जारी रहता है जिसकी आदत होती है। खुदा ना खास से मौत आए और जुबान पे वही जारी रहा जिसकी आपको आदत है, गाने की, गालियां देने की, बुरी बातें चुगली गीबत करने की, और उस वक्त मौत आ जाए तो क्या मुंह दिखाओगे रब ताला को? क्या बहाना मारोगे वहां पे? अपनी जुबानों को कलमा शरीफ से सजा लो, अपनी जुबानों को दरूद शरीफ से सजा लो, अपनी जुबानों को कलाम इलाही की तिलावत करने से अपनी जुबानों को सजा लो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जब इसकी आदत इस जुबान को हो जाएगी तो मौत के वक्त भी यही कलमा नसीब हो जाएगा। हालात ये, तौबा करो मेरे प्यारे, तौबा करो। रब ताला के हुजूर हाजिर हो जाओ और सजदे में सरों को रख दो, अल्लाह ताला से माफी मांगो। या अल्लाह करीम, गलती हो गई, खता हो गई, माफ कर दे मौला, तू गफूर रही, तू माफ करने वाला है मौला, तू माफ कर दे। अल्लाह करीम बेशक तुम्हें माफ फरमा देगा। मेरे प्यारे, इन चीजों को गौर करो मेरे प्यारे। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मौत आनी है, मौत आने से पहले मौत की तैयारियां कर लो, नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, और कब्र में पूछे जाने वाले सवालात की तैयारियां यहीं पे कर लो, क्योंकि कब्र में सवालों के जवाब गूगल नहीं दे पाएगा मेरे प्यारे।
इसलिए इल्म हासिल करो, दीन को सीखो, दीन पे चलने की कोशिश करो, उलमाए किराम से मोहब्बत करो, आपस में एक होकर के रहो, आपस में बटो मत, बिरादरियों में मत बटो, कोई ऊंची बिरादरी नीची बिरादरी नहीं, सब मुसलमान मोमिन सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हनफी हैं बरेलवी कादरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब एक होके रहो, आपस में मोहब्बत से रहो, इत्तिफाक और इत्तेहाद से रहो, आपस में बटो मत। मैं फिर कहूँगा बिरादरियों में बिल्कुल ना बटो, बिरादरियों की झाड़ में, बिरादरियों की लड़ाई में बिल्कुल ना पड़ो। आप मुसलमान हो, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार उम्मती बन करके जिंदगी को गुजारो, इंशाअल्लाह ताला इसी में फलाह और कामयाबी है। अल्लाह करीम